ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 8 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अति मीठे, अति प्यारे बाप दादा बोले, आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय हैं। सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है, लेकिन आज निमित्त लंदन निवासियों से मिलना है। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना सहयोग दिया है और देते ही रहेंगे। स्व की उड़ती कला में भी अच्छा अटेंशन है। नंबर वार तो जहां तहां है ही, फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ क्लास में आ गया। बाप दादा कहते, सभी उड़ना देख करके खुश हो रहे हो ना। ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो और उड़ने के बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त, योग युक्त। तो लंदन निवासी क्या समझते हैं? उड़ती कला है ना, नीचे तो नहीं आते हो। अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते। तो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर चले गए। ऐसी प्रैक्टिस है, क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना। लंदन से सारे विदेश के सेवा केंद्रों का संबंध है। तो लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है। वैसे तो हर एक के ऊपर अपनी और विश्व के सेवा की जिम्मेवारी है। उस दिन सुनाया था ना कि सब जिम्मेवारी के ताजधारी हैं। फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है। बोझ वाला ताज नहीं है, सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनुभव है ना। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ
नहीं सूझता, खुशी में नाचते रहते हो। तो यह जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। बाप दादा भी रूहानी सेवाधारी बन करके आते हैं। तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप, तो सभी डबल विदेशी ताजधारी हो ना, बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी, आंख खुली मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी, ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो, तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा, भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो। इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो लंदन निवासी क्या है? निरंतर सेवाधारी। लंदन में माया तो नहीं आती है ना, कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है। अच्छा, लंदन निवासी अभी क्या वरना चाहते हैं? क्या वरना चाहते हैं? अच्छे अच्छे रतन हैं लंदन के, जगह जगह पर गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? बच्चे कहते 50, बाप दादा कहते तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन है। तो वृक्ष सुंदर हो गया ना। जिस तरह से 50 टाल टालियां निकले, वह वृक्ष कितना सुंदर हुआ। तो विदेश का वृक्ष भी विस्तार वाला अच्छा फलीभूत हो गया है। बाप दादा भी बच्चों के, सिर्फ लंदन नहीं, सभी बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। विदेश में लगन अच्छी है, याद की भी और सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से भी घबराते जल्दी हैं। जैसे यहाँ इंडिया में कई ब्राह्मण जो हैं, वे चूहे से भी घबराते हैं, कॉकरोच से भी घबराते हैं। तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं, छोटे को बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन है कुछ नहीं, कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना, उतना घबराने के संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है। खिलौना हो गया ना, खिलौने से घबराने वाले को
क्या कहेंगे? जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर वन सीट ले सकते हो, क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया है। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का भी पर्दा है। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दे के अंदर जानने वाले हैं। हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है, तो असंभव को संभव किया है। जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार हैं। दोनों में नंबर वन हो, बाकी चल करके चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हो। है सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जंप लगाओ, माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है, सिर्फ एक यह कमजोरी है बस। फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं। जब जान लेते हैं कि यह कागज का शेर है, रियल नहीं है, तो हंसते हैं। चेक भी कर लेते, चेंज भी कर लेते, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं या बीच में आ जाते हैं। फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं है। बाप के बने अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और क्या चाहिए? तो अभी क्या करेंगे? घबराने के संस्कारों को यहाँ ही छोड़कर जाना, समझा? बाप दादा भी खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहाँ-कहाँ घबराते भी हैं। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार हैं। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अभी है फास्ट जाने के संस्कार। एक में नहीं फंसते हैं, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं, एक पिंजरे से निकलते दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते। तो जितना ही फंसने के संस्कार थे, उतना ही फास्ट जाने के संस्कार हैं। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या? यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है क्या? इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो
एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा होते हैं तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? उसमें एनर्जी वेस्ट है और फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाती है। लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वहां वेस्ट, यहाँ बेस्ट। तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना। हर संकल्प बेस्ट, हर सेकेंड बेस्ट। अच्छा, लंदन निवासियों के साथ साथ की रूह रुहान हो गई। लंदन के सभी सिखिलते बच्चों को बाप दादा का पद्मा पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सन्मुख देखते हैं। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, एक एक का नाम क्या लें? जो भी सभी हैं, सभी सहयोगी आत्माएं हैं। सभी बेफिक्र बन फकूर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। अच्छा, सभी को याद प्यार स्वीकार। अच्छा, ओम शांति।